guys, namaste and welcome to my channel Puchino. So आज मैं आप लोगों को बहुत इंसेंट स्टोरी बताने वाली हूँ अबाउट माई एक्सपीरियंस वर्किंग एज अ मॉडल, वर्किंग एज एन इंडियन मॉडल in Korea for a Korean beauty product. But before I start, I should tell you guys कि मैं कोरिया में entertainment visa या फिर modeling visa पे नहीं आई हूँ. I'm a student in Korea. This was also my very first experience working as a model. So in this video, I'm going to tell you about कि मुझे कैसे contact आया और कैसे उन्होंने मेरी eligibility check की, and after that, I actually worked as a model for a day. Let's start with this video, guys. मेरे ऐसे ऑर्डिनरी दिन चल रहे थे गाइस. मैं ऑनलाइन क्लासेस कर रही हूँ एंड देन सडनली आई गेट अ कॉन्टैक्ट थ्रू इंस्टाग्राम बिकॉज देयर इज दिस कोरियन ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनी कॉल्ड मैकरॉन. मुझे ऑफर आया था प्रोडक्शन कंपनी से. सो मुझे लगता है ये कोरियन ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनी ने मुझे ढूंढा मेरे यूट्यूब के थ्रू एंड देन दे कॉन्टैक्टेड द प्रोडक्शन कंपनी टू हायर मी एज अ मॉडल. वो बोल रहे थे कि वी हैव एन ऑफर फॉर यू, वी आर लुकिंग फॉर एन इंडियन मॉडल, लाइक यू नो यू मैच आवर डिस्क्रिप्शन. तो हमको ना तुम्हारे जैसा मॉडल चाहिए, इंडियन टीनेजर जो दिखने में लाइक यू नो अच्छी हो. एंड देन दे आस्क्ड मी तुम्हें कोई मॉडलिंग एक्सपीरियंस है क्या? मैंने बोला अरे भाई दिस इज लिटरली द फर्स्ट टाइम आई एम रिसीविंग अ मैसेज सेइंग कि कैन यू वर्क एज अ मॉडल, लाइक आई हैव नो सच एक्सपीरियंस. एंड देन दे आस्क्ड मी टू सेंड मी माय बेसिक इन्फॉर्मेशन लाइक मेरा वेट, हाइट, एज एक्सेट्रा एक्सेट्रा. मैंने भेज तो दिया बट मुझे ना बहुत एंग्जाइटी हो रहा था अंदर से कि लाइक यू नो मैं मॉडल मैंने कभी जिंदगी में एक बार भी एक्टिंग नाम की चीज नहीं की है और वो अच्छा खासा पेमेंट भी दे रहे थे बस एक दिन के शूट के लिए. तो चलो मैंने सोचा ट्राई करते हैं. तो मैंने हाँ तो बोल दिया. तो उसके आगे वाला पॉइंट पे आते हैं एलिजिबिलिटी. उन्होंने मुझे कुछ डायलॉग भेजे थे. उन्होंने बोले तुरंत आज के आज हमको वीडियो निकाल के भेज दो. तो बेसिकली चीज ये थी कि मैं एक कोरियन ब्यूटी प्रोडक्ट शॉप में जा रही हूँ और उधर जो काउंटर पे लेडी है उसको बोल रही हूँ कि मुझे कुछ अच्छा प्रोडक्ट दे एंड आई एम रियली फ्रस्ट्रेटेड अबाउट दिस ब्रेकआउट, सो टेल मी व्हाट टू डू, सो गिव मी अ नाइस गुड प्रोडक्ट. दिस वाज द कंटेंट. पहले तो उन्होंने बोला वो मोनोलॉग मुझे 3 एक्सप्रेशन में बोलना है. एक की जिसमें मुझे बहुत चिंता हो रही है, सेकंड वाज दैट आई एम एक्चुअली क्वाइट एंग्री अबाउट दिस, एंड थर्ड वाज अबाउट नो एक्सप्रेशंस. आई नीड सम लेजी हेल्दी स्किन राइट नाउ. Seriously, I don't deserve this pimples, man. Help me get some latest products that can clean my face so I don't pretends to this guys. I gotta up my selfie camera. Why can't we be on the first day in my college? Ew. इतना बड़ा मतलब पूरा लाइक यू नो 5 सेंटेंस का डायलॉग था एंड दे टोल्ड मी आई हैव टू फिनिश इट विद इन 10 to 12 सेकेंड्स. तो मेरी तो मैं उनको एक एक करके वीडियोस भेजती थी. फिर वो बोलते थे कि ऐसे मत बोलो, ऐसे बोलो. फिर वो वापस में वीडियो भेजती थी थोड़ा लाइक यू नो इम्प्रूव करके एंड वो बोलते थे कि थोड़ा ये भी ऐड करो, वो भी ऐड करो. आगे आगे धीरे धीरे करके उनके डिमांड्स आने लगे कि लाइक फर्स्ट वाज लाइक सेंड मी पिक्चर ऑफ योर हैंड. तो मैंने फोटो भेज दी. फिर बोलते कि नेल पेंट उतार के आना. एंड देन सडनली वन डे दे लाइक कि तुम्हारे बाल बहुत लाल है एंड इंडियन गर्ल्स डू नॉट जनरली हैव ब्राउन हेयर. उनके बाल तो काले होते हैं. सो यू शुड लाइक यू नो डाई योर हेयर ब्लैक. अरे तो वीग ले लो, दूसरा कुछ चीज कर लो, लाइक यू नो यू कैन डू एनीथिंग. लाइक व्हाई डू यू वांट टू डाई माई हेयर, लाइक आई रियली लाइक माई हेयर ब्राउन. तो उसके लिए मैं पूरा बाल कलर कर लूँ. सो लाइक उसकी वजह से आई ऑलमोस्ट गिव अप. फिर दे वर लाइक कि ठीक है फिर एक काम करो थोड़ा सा डार्क ब्राउनिश कर लो बट कुछ तो करना पड़ेगा बिकॉज वीक तो हम नहीं दे सकते, वो बहुत अननेचुरल लगता है. फेयर पॉइंट में भी उनकी बात समझती हूँ क्योंकि उनको भी लाइक यू नो उनकी मॉडल काफी नेचुरल लुकिंग चाहिए थी जिसका ज्यादा मेकअप भी नहीं किया हो बिकॉज शी वॉज अ टीनेजर. तो अंडरस्टैंडेबल. तो फिर आई वेंट टू अ सलून. मैं पूरा डार्क ब्राउन करने गई मेरे बाल. सो मैंने डार्क ब्राउन कर ली है. And then next day it was the shoot day. They called me for shooting. 8 p.m. is kind of too late. वो भी 8 p.m. Sunday. But I'm like fine, like you know मेरा अकेले का तो shoot है, like हो जाएगा. But then later they told me they had 2 other models. Shoot day पे फिर मैं उधर पहुंची and पूरा ऐसे माहौल था like you know there were 12 to 15 crew members. एंड बहुत सारे कैमरास थे, लाइट लगे हुए थे. बट मुझे वो प्लेस बहुत अच्छी लगी बिकॉज इट वॉज इन ऑल पिंक कलर. and it was looking very aesthetic, you know, proper aesthetic. And in fact it was in Gangnam की शिंसा में थी. and
मस्त अच्छा वाइब था, बट इनफैक्ट दिखने में अभी अच्छा वाइब लग रहा है, बट उधर जाके मेरी थोड़ी फट गई क्योंकि इतने सारे कैमराज और सब वो लड़की पे फोकस थे, मुझे थोड़ा देख के डर लगा। बट प्रॉब्लम वॉज कि 8 बजे थे, पहले ही मॉडल का शूट चल रहा था, तो फिर दे सेड कि ये 3-4 घंटे से डिलेड है शूटिंग। I started practicing my dialogues. I was overwhelmed. I was very overwhelmed कि मेरे से जमेगा या नहीं जमेगा, but I still kept practicing with my friend. मेरे को प्रेशर ये बात का नहीं था कि मुझे डायलॉग बोलना नहीं जमेगा. The pressure was about that I have to speak that dialogue कंटिन्यूअसली, वो भी एमिनेम की तरह बहुत फाड़। और फिर जैसे ही वो सेकंड मॉडल व्हेन शी स्टार्टेड शूटिंग हर थिंग, आई सॉ हर कि वो कितनी ज्यादा प्रोफेशनल थी। मुझे उसको देखकर काफी डर लगा, ऑल्दो शी वाज आल्सो मेकिंग मिस्टेक्स, और वो काफी स्लो बोल रही थी डायलॉग। शी वाज वेरी प्रोफेशनल, शी ऑलरेडी न्यू हाउ एवरीथिंग वर्क्स। मुझे वो बात का भी लाइक अच्छी बात है, उसको सब पता है, बट मुझे कुछ नहीं पता। बट ठीक है, फिर दे स्टार्टेड डूइंग माई मेकअप एंड इवन द मेकअप वॉज सो प्रोफेशनल। द सेकेंड पर्सन वॉज स्टिल शूटिंग। मेरा मेकअप होने के बाद देवर एक्चुअली 2 डायरेक्टर्स, तो वन ऑफ विच हु वाज टॉकिंग टू मी थ्रू इंस्टाग्राम, ही वाज लाइक कि हम नीचे जाके अलग से प्रैक्टिस करते हैं। फिर ही हेड दिस डायलॉग हाथ में एंड देन आई वॉज स्टैंडिंग अपोजिट टू हिम एंड ही इज लाइक प्रैक्टिस करो। बट ना तभी मेरे पेट में अलग से बड़ा सा गोला जमा हो गया था। इफ एवरीवन इज फोकस्ड ऑन मी एंड आई हैव टू स्पीक, बस फिर मेरी तो फट जाती है। फिर भी द डायरेक्टर वाज लाइक ही वाज हेल्पिंग मी, ही वाज एनकरेजिंग मी, कोई बात नहीं, सब मिस्टेक्स करते हैं, वो भी मिस्टेक कर रही है, देखो वो इतनी प्रोफेशनल है, यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो तुम्हारा मिस्टेक करना तो बनता है, कोई बात नहीं। और फिर आ गया मेरा टर्न, और फिर मैं ऊपर गई, पूरा मतलब वो सेट कर रहे थे तब तक, एंड दे वर टेलिंग मी कि हम फिर चालू करते हैं, तुम्हें बोर्ड चाहिए सामने या नहीं चाहिए। मैंने बोला बोर्ड बस रख दो, मैं उसको देखकर बोलने नहीं वाली हूँ, क्योंकि वो बहुत अननेचुरल लगता है ना, तुम नीचे बोर्ड पढ़ रहे हो और कैमरा ऊपर है। तो फिर मेरे को तो डायलॉग लर्न है, मैं डायलॉग वैसे के वैसे बोलूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर दे वर लाइक फाइन। फिर पहले ही कट एक्शन में मैंने गलती कर दी। There is no way I can enter college. 네, 레디 액션 하면은 액션 하나 둘 블라블라블라 वो जैसे फिर उन्होंने बोला कि कट एक्शन, मैंने सीधा डायलॉग बोलना चालू कर दिया। देन द होल क्रू वेंट लाइक ओह नो पीशाशी, एंड हम लाइक क्या हो गया भाई, मैं क्या कर दिया। एंड देन दे वर लाइक कि 5 सेकंड रुकना पड़ता है एक्शन बोलने के बाद। अच्छा ऐसे भी होता है। तो कोई बात नहीं, आई लर्न माई मिस्टेक। फिर द थिंग इज कि ना फर्स्ट ट्राई में ही मेरा पोपट हो गया, तो उसके बाद से फिर मैं ना थोड़ी कांपने लग गई, मैं नर्वस हो गई, और फिर मैं बार बार मिस्टेक कर रही थी, सॉरी बोल रही थी, मिस्टेक कर रही थी, सॉरी बोल रही थी। There is no way I can 이어서 packaging so much. 다시 할게요. I'm to say bye to this tree is not sticking on. 다시 할게요. 괜찮아요. 천천히 하세요. Reasonable price. इनफैक्ट मैंने इतनी बार मिस्टेक की उस टाइम पे, और वो मिस्टेक करते करते ही आधा घंटा निकल गया। बट फिर उसके बाद से वन ऑफ द डायरेक्टर्स ही वाज लाइक कि थोड़ा हम 10 मिनट के लिए ब्रेक लेते, पीयूषा को भी ब्रेक लेने देते। फिर बोरीचा लेकर आए मुझे, जो फ्रेंडली वाला डायरेक्टर था, ही इज लाइक लेट्स गो देयर। एंड देन वो बैठ के मुझे बोला कि तू एक काम कर, इधर शांति से अकेले से प्रैक्टिस कर, कॉन्फिडेंट हो जा, और फिर हम वापस शूटिंग रिज्यूम कर देते। फिर तब मैंने सोचा कि भाई पीयूषा प्लीज नाउ यू नीड टू गेट योर शिट टुगेदर, बिकॉज पूरा शूटिंग डिपेंड्स ऑन यू, और ऑलरेडी 1 बज गया था। फिर मैंने काम डाउन किया और गई उधर, और फिर मैं फुल कॉन्फिडेंस में बोली चलो कर लेते शूट। उसके बाद से फिर मेरे को तुरंत लाइक विद इन 2-3 शॉट्स मेरा हो गया, एंड इवन द क्रू वाज हैप्पी। एंड जो लेडी थी ना मेरे बाजू में, जो ऐसे कट करी थी एक्शन वाली, वो मुझे बार बार बोल रही थी मुशी सोयो, एंड आई वाज लाइक आई वाज आल्सो गेटिंग वेरी एनकरेज्ड विद। इनफैक्ट मुझे दिखा भी रहे थे कि लाइक उन्होंने कोई एक हाथ शॉट लाइक डन कर दिया, तो वो मुझे बुला रहे थे कि हाउ डू यू फील अबाउट दिस। तो उन्होंने जो शॉट डन किया था, मैं उधर गई, एंड देन मैंने उनको इनफैक्ट बोला कि मुझे ना कहीं ये शॉट अच्छा नहीं लगा, तो मैं और एक दूंगी। तो दे वर लाइक नाइस, लाइक प्राउड ऑफ यू, नाउ यू हैव बिकम वेरी कॉन्फिडेंट। एंड देन मैं उधर जाके फिर मेरे चॉइस के हिसाब से वी शॉट फ्यू मोर शॉट्स अगेन, एंड फिर उसके बाद उन्होंने रैप अप कर दिया। 한 번만 더 가볼게요. 이어서 찬스로 एंड एवरीवन वाज लाइक फिर
wrap up करने के बाद they were like clapping and it was a nice experience. तो end story कि this was like literally my first experience working as a model, professional model I would say, and for an advertisement जहाँ पे मुझे बहुत fast dialogue बोलना था. तो it was a new experience and it was a very different experience because ये सब मैंने पहले कभी नहीं किया था. But if you ask me, will you ever do it again? I would say yes. Not about the money. It's not about the money. It's about, you know, when you explore yourself, your own self to other things, you get to learn a lot. तो फिर मेरे को तो बहुत सीखने को मिला और इसके बाद से इनफैक्ट आई फील आज मैं ये कैमरा के सामने खड़े रह के लाइक यू नो नेचुरली टॉकिंग टू यू गाइज. इट्स नॉट ईजी बट एटलीस्ट मुझे अभी ये एक्सपीरियंस की वजह से मेरा नर्वसनेस तो भाग गया है. एटलीस्ट आई फील नेचुरल. आई फील दैट आई एम टॉकिंग टू यू गाइज. So please tell me in the comments how did you find it and how did you find my experience. And if you like this video, please do not forget to like this video, subscribe to my channel PU Chino. Also, if you are interested to talk to me about this experience or any other experience or living in Korea, do subscribe to my channel and do talk to me on my Instagram. Guys, see you later. Bye bye.